अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में हम प्रवास करते हैं उस डायरेक्शन में जहां पर आपको आपकी खुशियां मिल सकें और आपको अपने मसाइल का हल मिल सके और आप वो ज़िंदगी गुजार सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। आज आपसे काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, 6-7 महीने बाद। अब इंशाल्लाह ये सिलसिला नहीं टूटेगा और वक्तन फ़क्तन जो है वो वीडियोज़ आती रहेंगी और मैं आपके सवालात के जवाब देता रहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आए इस अरसे में कि नई वीडियोस नहीं आ रही। बहुत सारे लोग जो थे उनको फ़ायदा भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और उनके बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस भी आए। मैंने आपसे वादा किया था कि इसके साथ साथ हम ऑनलाइन अर्निंग के जो सही तरीके हैं, जो फेक नहीं हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, उन पर भी फ्यूचर में बात होगी। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज़रा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये हर एज के बंदे से रिलेटेड है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वो क्या है, वो इंसान को किस तरह से कत्ल करती है और वो किस तरह से इंसान की मौत का, उसकी नाकामी का और उसकी मायूसी का सबब बनती है। आज की टॉपिक हमारा डिस्कशन का ये है। मैंने आपको बताया था कि जो रैंडम थॉट्स होती हैं हमारी, वो जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसी सोच जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सबब बनती हैं हमारी नाकामी का, हमारी मायूसी जो होती है हमें, वो एक डिप्रेशन की और एक एंग्जाइटी की कैफियत जो है उसको वो तारी कर देती है। अब मैं आपको जो है इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक औरत थी, और ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। ये मैंने जिस किताब से आपको बता रहा हूँ ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। एक औरत थी, ठीक है, उसको जो था अचानक से कॉल आई कि उसका जो हस्बैंड है, उसका खावंद है, वो फौत हो गया। तो वो एकदम जो थी, पहले तो उसको यकीन नहीं आया। फिर उसने जब कंफर्म किया, पहले तो वो 2 दिन के लिए जो थी वो कोमे में चली गई, उसके बाद उसको होश आई, और ये बहुत बड़ा एक हादसा था। तो आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी जिस वाकयात के साथ जुड़ी हुई है वो कैसे होती है, और वो वाकयात हमारे साथ क्या करते हैं, चाहे वो वाकयात हमारे पास्ट के हों, चाहे वो वाकयात हमारे फ्यूचर में आने वाली परेशानियों के। हमारे साथ होता क्या है, हमारे दिमाग के साथ, हमारी बॉडी के साथ, उसको कैसे रिएक्ट करती हैं थॉट्स, और उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूं कि उसके बाद वो कोमे से जब उठी तो वो उस चीज को भूल नहीं सकी। जाहिर है बहुत बड़ा हादसा था, किसी के साथ भी हो तो वो इसको भूल नहीं सकता। अगर किसी को कोई शख्स छोड़ जाए, इतने साल उनका तल्लक रहा हो और वो उसको एक अचानक से छोड़ जाए, तो वो शख्स उसको एकदम से भूल नहीं सकता। अगर किसी का प्यारा फौत हो जाए, चला जाए, तो वो एकदम से उसको भूल नहीं सकता। तो इसी तरह एग्जाम्पल है और सच्चा वाकया है बिल्कुल। अब जो थी वो उसको भूल नहीं सकी, और उसने लोगों को, उसके बाद लोग आए उससे ताज़ियत के लिए। जाहिर है कि बड़ा अफसोस हो गया। उसने भी लोगों को बताया। अब जो कोई भी उससे मिलने आता था वो उसको डेली बताती थी कि मेरा खावंद था, ऐसे फौत हो गया, मैं बड़ी परेशान हूँ। और वो हर वक्त परेशान रहती थी, क्योंकि वो सोच जो थी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब भी हमारे साथ कोई वाकया होता है, हमें कोई शख्स छोड़ जाता है या हमारे कोई वाकया, तो वो सोच हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वो सोच हमें जो है वो स्टेबल नहीं होने देती। तो ऐसी जितनी भी सोचें होती हैं वो फॉर्म करती हैं एंग्जाइटी को और डिप्रेशन को। उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक्त गुजरता गया, लेकिन वो उस वाकये को नहीं भूल सकी, और वो लोगों को बताती चली गई कि मेरे साथ ये हुआ है। एक चीज आप याद रखें कि जब भी आप किसी वाकये को याद करके रोते हैं, तो आपका जो दिमाग है ना, उसको यही पता होता है ये वाकया अभी हो रहा है। सपोज कि मेरी वालदा अगर कुछ अर्सा पहले फौत हो गई हैं और मैं आज रोता हूं उनको याद करके, तो मेरे दिमाग को यही पता है कि वो अभी फौत हुई हैं और मैं अभी रो रहा हूं। ये बात आपने जरा पॉइंट समझने का, क्योंकि इसी के गिर्द सारी चीजें बेस करती हैं। तो इसलिए जब भी आप उस परेशानी का सोचते हैं कि वो मेरे साथ नहीं है, वो शख्स मेरे साथ नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, आप रोते हैं, या आपको फीलिंग्स अंदर परेशान करती हैं, फीलिंग्स आपको आती हैं, तो आपका दिमाग यही समझता है कि ये जो कुछ है अभी हो रहा है, करंटली हो रहा है। फिर क्या हुआ कि वो जो औरत थी
वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसने उस चीज़ को रोज़ सोचना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये मेरा खामन चला गया, मैं परेशान हुई, करते करते वो रोज़ रोती थी। करते करते क्या हुआ कि वो बीमार हो गई बड़ी शदीद, और वो तकरीबन जो था बिस्तर मर्ग तक पहुंच गई। उसकी वजह क्या है वो भी समझ लें कि जब इंसान जो होता है उसको कोई फियर होता है, कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, कोई परेशानी होती है, तो इंसान का दिमाग जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है ताकि उसको बचाया जा सके, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कोई खौफ होता है कि चोर आ गया है, तो आप देखेंगे कि ऐसा केमिकल रिलीज होता है, इंसान की सेंसेस बहुत तेज फास्ट हो जाती है। इंसान भागने के लिए उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है, उसकी सेंसेस स्ट्रांग हो जाती है। क्या होता है, दिमाग ऐसे केमिकल रिलीज करता है क्योंकि दिमाग का काम है हमें जिंदा रखना। इसी तरह जब कोई भी परेशानी होती है, चाहे कोई किसी को छोड़ गया है, चाहे किसी ने किसी को धोखा दिया है, चाहे किसी का कोई फौत हो गया है, कोई नुकसान हो गया, जब वो उस चीज से जान नहीं छुड़ा सकता और डेली रोता है और डेली परेशान रहता है, तो दिमाग वो केमिकल्स डेली प्रोड्यूस करता रहता है ताकि आउटर जो है आउटर डिफेंस उसको दे सके, प्रोटेक्ट रख सके उसे। नींद नहीं आती फिर लोगों को, क्यों? दिमाग में से ऐसे केमिकल्स रिलीज, नींद नहीं आती। फिर क्या होता है कि जो आपका अंदर का इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, अंदर का इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। और महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर आप उस चीज को ओवरकम नहीं करते, उस सोच को जिसका नाम एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, जो आपको किसी किस्म की भी सोचें, उनको आप ओवरकम नहीं करते, तो वो आपकी मौत का सबब, आपकी नाकामी का सबब, आपकी जिंदगी में सब से जितनी भी डिस्टर्बेंस है उन सब का वो सबब बन जाती है। इसीलिए जब कोई बंदा जो है वो इस किस्म की सिचुएशन में होता है, अक्सर कि जी बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, और ये भी एग्जांपल है जैसे उसका खावन फौत हो गया लेकिन ये शख्स तो जिंदा है और इसने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया, वो उसको नहीं भूल सकता। जो उसकी सोच है, जो उसका दिमाग है, वो उसको बार बार सबकॉन्शियस वो जो सोचें हैं उसको हरासा करती हैं, और वो डेली रोता है, अकेले में रोता है, लोगों के सामने बयान कर करके रोता है, सोल्यूशन उसको नहीं मिलता। उस शख्स से बात करता है, वो कहता है जाओ मैंने नहीं तुमसे बात करनी। तो क्या होता है, ये सारी जो सोचें हैं और ये जो है ये एक उसकी दुश्मन बन के एंग्जाइटी और डिप्रेशन, और उसका दिमाग उस सर्कल से जब डेली ये होता है तो उसके दिमाग को यही लगता है कि ये डेली सदमा इसको पहुंच, ये डेली वाकया हो रहा है। यानी कि जैसे उसके दिमाग को डेली लगता था इसका खावंद आज ही फौत हुआ है, तो वो वही केमिकल्स प्रोड्यूस करता था। दिमाग को नहीं पता कि कल फौत हुआ था, ये याद रखें। अगर आप किसी को याद करके आज रो रहे हैं, दिमाग को यही पता है कि अभी अभी रूठ गया, वो रोज रो रहे हैं, वो रोज एक ही उस चीज को दिमाग उसी तरह से इंटरप्रेट करता है और आपके अंदर से ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो आपको बाहर से प्रोटेक्ट कर सके, और अंदर से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो टोटली खत्म हो जाता है, और फिर बीमारियां लग जाती हैं, शुगर, डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी ऐसी बीमारियां कि जिसके आप जो आपको मौत तक ले जाती हैं, जो आपके कैरियर तबाह कर देती हैं, जो आपकी जिंदगियां तबाह कर देती हैं। अब इसको ओवरकम हमने कैसे करना है, अब इसको हमने ओवरकम कैसे करना है, इसको समझ लें। डॉक्टर्स जो हैं वो आपको डिप्रेशन की दवाई दे देंगे, सोने की दवाई दे देंगे, उसमें बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो आपकी सोच को, थॉट्स को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करते हैं, आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। लेकिन सुबह उठते हैं तो फिर आप उसी कश्मकश में मुब्तला होते हैं, उससे नहीं निकल सक रहे होते। इट गोज ऑन एंड ऑन। तो डिप्रेशन और एंजाइटी, चाहे वो आपका कोई फ्यूचर का खौफ हो या आपकी पास्ट की कोई चीज हो, इससे अब निकलना कैसे है? इससे आप तब ही निकलेंगे जब आप इससे डिस्कनेक्ट होना सीखेंगे, ठीक है? तब आप इसमें सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे और आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और आप 10 से 15 दिन में बड़ी से बड़ी ऐसी कोई मुश्किल से आप निकल जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको आपके दिमाग ने फंसाया हुआ है। आप बहुत खूबसूरत होंगे, एक बड़ा गंदी सी शक्ल वाला शख्स आपको छोड़ गया,
लेकिन आप उसके पीछे पागल हुए हैं, क्योंकि दिमाग आपको छोड़ने नहीं दे रहा, दिमाग आपको, आपकी सोचें आपको उससे निकलने नहीं दे रही। हालांकि अगर आपका जो रीड ओनली मेमोरी वाला पार्ट है दिमाग का, अगर वो काम करे, वो कहेगा तुम्हें छोड़ के इसमें था क्या, तुम्हें इससे बेहतर मिल जाएगा, तुम इससे बेहतर हो, आगे निकलो जिंदगी में, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ठीक है, अब आप इधर भी भाग रहे हैं, उधर भी भाग रहे हैं, या किसी की कोई डेथ हो गई है, या कोई बिजनेस में लॉस, अब करना क्या है, ओवरकम कैसे करना है, इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो है सबसे पहले जगह तलाश कर लेनी है जो बिल्कुल अकेली हो, जहां पे कोई मौजूद ना हो, आपको कोई ये ना हो कि यहाँ पे कोई आ जाएगा भी, बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा वहां पे उस वक्त कोई ना हो, या रात का टाइम हो, आपको कोई डर खौफ ना हो कि इधर कोई आएगा मेरा दरवाजा तक नॉक करेगा। कोई टाइम ले लें, प्रिंट ऑफ साइलेंस हो, आपने जमीन पे कोशिश करें लेट जाना, चारों शाने चित, चारों शाने चित कहते हैं हाथ बिल्कुल पीछे, टांगे खुली, जमीन के ऊपर लेट जाना। और अगर आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, नीचे हल्का सा कोई कार्पेट बिछा लें, या कोई तकिया रख लें, अगर कहीं से कोई चीज चुभ रही है, कोई कंफर्टेबल नहीं है वहां पे पिलो रख लें, रिलैक्स लेट जाना है, बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपने डीप ब्रेथ लेनी है, लेकिन सांस को आपने सिर्फ, मुंह बंद रहेगा आपका, मुंह इस पूरे प्रोसेस में नहीं खुलेगा। आहिस्ता आहिस्ता सांस को आपने अंदर खींचना है और रोक लेना है 3-4 सेकंड के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता नाक से। ये याद रखें कि सांस को खींचना भी बड़ा स्लोली है और सांस को बाहर निकालना भी बड़ा स्लोली है, ये बहुत जरूरी है। जितना स्लोली खींच सकते हैं और जितना स्लोली निकाल सकते हैं, और रोकना है आपने जितनी देर आप इजीली रोक सकें, 4 सेकंड 5 सेकंड। और सबसे पहली चीज आपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेरी रूह मेरे में से निकल गई। जब आपने अंदर को सांस खींचना है, पांव की तरफ से रूह तसव्वुर करना है, इमेजिन करना है कि रूह निकल गई है, और निकल गई है, गॉन, और आप जो है बिल्कुल डेड हो गए, आप हिल नहीं सकेंगे। आप ये आप अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है जी, अपने आप को कह रहे हैं, बोल नहीं रहे, कह रहे हैं निकल गई है रूह, इमेजिनेशन में वो निकल भी गई है। अब थर्ड स्टेप कि मेरा जिस्म बहुत ज्यादा भारी हो गया, रूह निकल गई है तो भारी हो गया, डेड हो गया, बस अब नहीं हिल सकता, वजनी हो गया। ठीक है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। देखिए, सांस वाली, ब्रीदिंग वाली जो है एक्सरसाइज, उसको पहले 2 से 3 मिनट करें, फिर रूह आपकी निकल गई है, उसके बाद आपका जिस्म भारी हो गया, 5 मिनट में आप ये स्टेप कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने करना है कि आपने अपने दिमाग को कहना कि तुम्हारा स्विच ऑफ कर दिया मैंने, स्विच ऑफ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पास्ट भी खत्म हो गया, फ्यूचर भी खत्म हो गया, और मैं भी खत्म हो गया। ये आपने अपने आप को कहना है, दिल में कहना है, इसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोटिक सजेशन। आपने अपने आप को ये देनी है, और बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अब आपको कोई ख्याल नहीं आएगा। शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो सकता है, इसके बाद कोई ख्याल नहीं आएगा, आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अब इसमें होगा क्या कि आप अपने पास से भी कट गए, अपने फ्यूचर से भी कट गए, अपने आप से कट गए, यू आर नो वन, अंधेरा। 15 मिनट आपने इसी स्टेज में रहना है, 15 मिनट तक आपने इसी स्टेज में रहना है, और उसके बाद देखें कि जब आप उठेंगे तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश होंगे। 15 दिन में मैं गारंटी करता हूं कि कोई बड़े से बड़ा हादसा, कोई बड़े से बड़ा आपके साथ कोई ऐसा मिस है, किसी ने आपको डिच किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने कोई प्रॉब्लम, आप उसको ओवरकम कर जाएंगे विद इन 15 डेज विद दिस प्रैक्टिस, विद दिस 15 मिनट की एक्सरसाइज डेली, बस, इससे ज्यादा नहीं है। कोई ज्यादा कर सकता है तो सुबह शाम 2 टाइम कर ले, इससे ज्यादा नहीं है। इससे क्या होगा, आप, और जो इसको रूटीन बना लेगा जिंदगी की, जो इसको रूटीन बना लेगा जिंदगी की, देखें उसको फायदा क्या होगा। वो अपने सारी पिछली सोचों से, देखें जब तक पिछली सोचें आपको चिमटी हुई है ना, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है ना, और आप सोच रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ने देंगी वो आपको। जब आप पिछली सोचों से भी निकल गए और फ्यूचर के डर से भी निकल गए, तो आप आजाद हो गया। अब आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी रिलेशनशिप में उसको किसी ने कुछ किया हो, कोई तंगी दी हो, कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो,
जिसको वो भूलना, जिसको जो उसको डिस्टर्ब कर रही हो। और यही जो सोचे हैं यही एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, और कुछ नहीं। ये सोचों का नाम एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। वो इसको ज़रूर ओवरकम कर जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है कि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो आदमी वो नहीं होगा जो वो आज था, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। इसको करके देख लें। किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई डिप्रेशन में है, किसी भी उम्र का बंदा हो, यंगस्टर हो, मिडल ऑफ एज हो, वो इसको करेगा। कोई बूढ़ा हो इसको करेगा तो वो अपनी एंग्जाइटी डिप्रेशन पे पूरी तरह से काबू पा लेगा, ये गारंटेड है। और क्या कहते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मुझसे आप जो है कमेंट्स में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आने वाली जो वीडियोस हैं उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और जो ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह वीडियोस अब आती रहेंगी। तो जो है आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।